एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। उसका घर मिट्टी का था और परिवार में उसकी पत्नी गीता तथा एक छोटा बेटा मोहन था। गरीबी इतनी थी कि कई बार रात का खाना भी नसीब नहीं होता था। लेकिन रामू ने जीवन में एक बात कभी नहीं छोड़ी, ईमानदारी। गांव के लोग कहते थे, रामू गरीब जरूर है लेकिन उसकी जुबान सोने से भी कीमती है। हर सुबह सूरज निकलने से पहले रामू जंगल जाता। वहां सूखे पेड़ ढूंढकर उनकी लकड़ियां काटता। जितनी चारों तरफ सूखी लकड़ियां पड़ी मिलती, उनको भी इकट्ठा करता और उन्हें बाजार में बेचकर परिवार का गुजारा चलाता। सुनिए, आप हरे पेड़ क्यों नहीं काट कर लाते हो? उनसे ज्यादा कमाई होगी और लकड़ियां भी हमारे पास ज्यादा होंगी। प्रकृति भगवान का उपहार है और उसका सम्मान करना हर इंसान का कर्तव्य है। ये मेरी मर्यादा के खिलाफ है गीता। मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। हरे भरे पेड़ों में भी जान होती है। मैं ऐसा पाप क्यों करूं? एक दिन बाजार जाते समय उसे रास्ते में चमड़े का एक भारी थैला पड़ा मिला। रामू ने उस थैले की तरफ देखा। उसे वो थैला थोड़ा अजीब लगा। वो उस थैले के पास गया। उसने उसे खोला तो उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। थैले में सोने के सिक्के, कुछ कीमती गहने और बहुत सारे रुपए थे। रामू के मन में एक पल के लिए विचार आया कि यदि वो ये धन रख ले तो हमारी सारी गरीबी खत्म हो जाएगी। मेरा बेटा अच्छे स्कूल में पढ़ सकेगा, पत्नी के लिए पक्का घर बन जाएगा और जीवन आसान हो जाएगा। हमारी सारी मुश्किलें खत्म हो जाएगी। हमारा भी जीवन दूसरों की तरह बढ़िया गुजरेगा। लेकिन अगले ही क्षण उसने गहरी सांस ली और बोला, ये धन मेरा नहीं है। किसी का खोया हुआ धन अपने पास रखना चोरी के बराबर है। मैंने ऐसा पाप सोच भी कैसे लिया भगवान। मुझे क्षमा करना कि ऐसा विचार भी मेरे दिमाग में आया। वो थैला लेकर गांव के चौपाल पहुंचा। वहां सरपंच और गांव के लोग बैठे थे। रामू ने सबको पूरी बात बताई कि कैसे उसे ये थैला मिला। सरपंच ने कहा, जिसका भी ये थैला होगा वो जरूर परेशान होगा। हमने इस थैले की खबर पूरे गांव में पहुंचा दी है। अब इसका हकदार अपने आप आ जाएगा। आखिरकार ये हीरे जवाहरात से भरा हुआ थैला है, कोई 100-200 रुपए की बात नहीं है। उसी समय गांव के सबसे अमीर व्यापारी सेठ धनराज घबराए हुए चौपाल पहुंचे। उन्होंने बताया कि मेरा धन कहीं रास्ते में गिर गया है। मेरा थैला भूरे रंग का था। उसमें 50 सोने के सिक्के, 5 डायमंड के सेट, 5-6 सोने के हार थे। जिस तरह से व्यापारी ने थैले का विवरण दिया, सबको विश्वास हो गया कि थैला उन्हीं का है। रामू ने बिना किसी लालच के थैला सेठ धनराज को लौटा दिया। सेठ धनराज बहुत खुश हुए, लेकिन उनके मन में लालच अभी भी बाकी था। उन्होंने सोचा कि यदि वे इनाम देने से बच जाएं, तो अच्छा रहेगा। इतना धन होने के बावजूद भी व्यापारी बहुत ज्यादा लालची था। उन्होंने चालाकी से कहा, इस थैले में एक हीरे की अंगूठी भी थी, जो अब नहीं है। लगता है रामू ने वही निकाल ली। तुम्हें क्या लग रहा था, मुझे पता नहीं लगेगा? तुमने सोचा कि इतने हीरों में से एक हीरा निकाल लेता हूं, किसी को क्या ही पता चलेगा? मेरे हीरे की अंगूठी और वापस करो, चोर कहीं का। ये सुनकर पूरे गांव में सन्नाटा छा गया। रामू की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, नहीं साहब, मैंने चोरी नहीं की। मुझे थैला जैसे मिला था वैसे ही लौटा दिया। मैंने एक भी चीज नहीं निकाली। अगर कुछ निकालना होता साहब, तो मैं ये थैला आपको वापस ही नहीं करता। चोरी जैसा इल्जाम मुझ पर ना लगाए। मैं गरीब जरूर हूं, पर चोर नहीं। सरपंच बहुत समझदार आदमी थे। वो पूरी सोच समझकर निर्णय लेते थे। उन्होंने कहा, यदि सच में अंगूठी थी, तो जब थैला मिला तब भी उसमें होनी चाहिए थी। सेठ धनराज, इतनी देर बाद तुम्हें कैसे याद आया कि इसमें एक और हीरे की अंगूठी थी? रामू जैसा ईमानदार आदमी झूठ नहीं बोल सकता। मैं थोड़ी देर में तुम्हें निर्णय सुनाऊंगा। मुझे कुछ लोगों की सलाह लेने का मौका दे। उन्होंने गांव के बुजुर्गों से सलाह की और निर्णय लिया
कि सेठ धनराज झूठ बोल रहे हैं। सरपंच और बुजुर्ग लोग रामू को भी अच्छी तरीके से जानते थे और उस सेठ व्यापारी को भी कि वो कितना लालची है। तभी एक वृद्ध साधु जो वहां से गुजर रहे थे सारी बात सुनकर मुस्कुराए। उन्होंने कहा, ईमानदार व्यक्ति की परीक्षा भगवान स्वयं लेते हैं। साधु बाबा ने सेठ व्यापारी से पूछा, अच्छा, एक बात मुझे साफ साफ बताओ, यदि तुम्हारे थैले में अंगूठी थी तो ये थैला तुम्हारा नहीं हो सकता, क्योंकि इस थैले में कोई अंगूठी नहीं मिली। क्यों सेठ साहब, सही बोल रहा हूं ना मैं? इस हिसाब से तो बस फिर फैसला हो गया। जिसको बैग मिला है ये उसी का हुआ। रामू, तुम ये थैला रख सकते हैं। धनराज सेठ का ये थैला नहीं है। सेठ धनराज चुप हो गए। उनका झूठ सबके सामने आ गया। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने हाथ जोड़कर रामू से माफी मांगी। उन्होंने कहा, रामू, मैंने लालच में आकर तुम्हारे ऊपर झूठा आरोप लगाया। मुझे क्षमा कर दो। मुझे लगा कहीं तुम्हें अब इनाम की राशि ना देनी पड़ जाए, लेकिन ये नहीं सोचा कि कम से कम तुमने ये थैला वापस तो दे दिया। कोई और होता तो ये भी मेरे हाथ ना लगता। मेरे लालच ने मुझसे सब कुछ करवाया है। मुझे क्षमा कर दो मेरे भाई। इतने ईमानदार व्यक्ति पर मैंने आरोप लगाया, वो भी चोरी का। गलती हर इंसान से होती है। यदि आपको अपनी भूल का पछतावा है तो मैं आपको माफ करता हूं। मुझे आपसे कोई गिला शिकवा नहीं। सेठ धनराज रामू की महानता देखकर भावुक हो गए। उन्होंने इनाम के रूप में उसे काफी धन दिया, लेकिन रामू ने केवल उतना ही स्वीकार किया जितना उसके परिवार की जरूरत पूरी कर सके। बाकी धन उसने वापस लौटा दिया। ये देखकर गांव के लोग और भी अधिक प्रभावित हुए। सभी ने कहा, सच्ची ईमानदारी वही है जिसमें इंसान जरूरत होने पर भी गलत रास्ता ना चुने। इस कलयुग बड़ी दुनिया में रामू जैसा ईमानदार व्यक्ति शायद ही कहीं मिल सकता है। हमें गर्व है तुम पर रामू। तुम्हारी गरीबी भी तुम्हारी ईमानदारी के आगे कमजोर पड़ गई। इस तरह सरपंचों ने अपना सही फैसला सुनाकर रामू पर लगा चोरी का इल्जाम हटा दिया और गांव में अब रामू की अपनी एक अलग पहचान बन गई, उसकी ईमानदारी के कारण। कुछ दिनों बाद गांव में एक नया विद्यालय बनना था। सरपंच ने गांव वालों की राय ली कि विद्यालय की देखरेख कौन करेगा। सबने एक ही नाम लिया, रामू। सरपंच साहब, मुझे यहाँ किस लिए बुलाया गया है? रामू, हम सब ने मिलकर एक फैसला लिया है। जैसा कि तुम्हें पता है, हमारे गांव में यह नया विद्यालय खुला है और इस विद्यालय के लिए एक प्रबंधन की जरूरत थी। अगर तुम्हें कोई ऐतराज ना हो तो हम चाहेंगे कि तुम यह काम करो। सरपंच साहब, मैं और प्रबंधक, मुझसे ज्यादा खुश नसीब और कौन होगा? आप सबने मेरे लिए इतना सोचा। मैं आप सबका शुक्रगुजार रहूंगा और कभी भी किसी को शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा। अब रामू विद्यालय का प्रबंधक बन गया। उसकी ईमानदारी के कारण गांव में शिक्षा का स्तर भी बेहतर होने लगा। एक दिन जिला अधिकारी गांव के निरीक्षण पर आए। उन्होंने गांव की व्यवस्था देखकर बहुत प्रशंसा की। उन्होंने कहा, वाह, ये गांव सचमुच मिसाल है। यहाँ की स्वच्छता, सड़कें, पेयजल व्यवस्था और लोगों की एकजुटता देखकर मैं बेहद प्रभावित हूं। ऐसे गांव पर पूरे जिले को गर्व होना चाहिए। मैं इस गांव को आदर्श गांव के रूप में सम्मानित करने की सिफारिश करूंगा। जब उन्हें पता चला कि ये सब रामू की मेहनत और ईमानदारी का परिणाम है, तो उन्होंने उसे सरकारी वन संरक्षण अधिकारी की नौकरी दे दी। अब रामू की आय पहले से कई गुना बढ़ गई। उसका बेटा अच्छे विद्यालय में पढ़ने लगा। उसकी पत्नी के चेहरे पर वर्षों बाद सच्ची मुस्कान लौट आई। रामू ने सबसे पहले अपने लिए बड़ा महल नहीं बनाया। उसने गांव के गरीब बच्चों के लिए किताबें खरीदी, कुएं की मरम्मत करवाई और जरूरतमंद परिवारों की सहायता की। वो अपनी आय का आधे से ज्यादा हिस्सा दूसरों की मदद करने पर ही लगा रहा था।
क्योंकि उसने गरीबी देख रखी थी और वो सब कुछ महसूस करता था। धीरे धीरे उसका नाम दूर दूर तक फैल गया। लोग अपने बच्चों को उसकी कहानी सुनाकर ईमानदारी का महत्व समझाने लगे। उधर सेठ धनराज भी पूरी तरह बदल चुके थे। उन्होंने अपने व्यापार में कभी किसी के साथ धोखा नहीं किया। वे अक्सर कहते, जिस दिन मैंने रामू पर झूठा आरोप लगाया था, उसी दिन समझ गया था कि धन से बड़ा चरित्र होता है। कई वर्षों बाद जब रामू बूढ़ा हुआ, तब भी लोग उसे उतना ही सम्मान देते थे। एक दिन उसका बेटा मोहन बोला, पिताजी, अगर उस दिन आप वो धन रख लेते तो शायद हम जल्दी अमीर बन जाते। बेटा, गलत तरीके से कमाया हुआ धन कुछ समय की खुशी देता है, लेकिन ईमानदारी से कमाया हुआ सम्मान पूरी जिंदगी साथ रहता है। मोहन ने अपने पिता के चरण छुए और कहा, मैं भी जीवन भर आपकी तरह ईमानदार रहूंगा। रामू ने आकाश की ओर देखा और मन ही मन भगवान का धन्यवाद किया। उसे समझ आ गया था कि भगवान देर से सही, लेकिन सच्चे इंसान को उसके अच्छे कर्मों का फल अवश्य देते हैं। ईमानदारी सबसे बड़ी दौलत है। धन कभी भी खत्म हो सकता है, लेकिन सच्चाई और अच्छा चरित्र इंसान को जीवन भर सम्मान, विश्वास और सफलता दिलाते हैं। जो व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में भी ईमानदारी का साथ नहीं छोड़ता, अंततः भगवान और समाज दोनों उसे उसका उचित फल अवश्य देते हैं।